हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सम। जो लास्ट पीडीएफ दिया था वही है, खाली मैंने इसके अंदर दो सम्स ऐड कर दिए, मतलब वही सम है पीडीएफ का। देखते हैं क्या दिया टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर आज कलर अच्छा है, थैंक यू सो मच। पेज नंबर 275 सम नंबर 23। निकिता ध्यान देते क्वेश्चन। नोमान लिमिटेड issued 80,000 equity shares which were underwritten as follow. A, B and C तीन अंडरराइटर है। 80,000 शेयर्स बेचना है। कितने शेयर्स बेचने हैं? 80,000। ए ने 48 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, बी ने 20 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और सी ने 12,000। मतलब ये क्या है मेरा ग्रॉस लायबिलिटीज, बराबर है जेलर ग्रॉस लायबिलिटीज रेशियो, इससे आप निकाल सकते हो, बराबर है। आगे दिया है द अबाउ मेंशन अंडरराइटर मेड एन एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग एज फॉलो। फॉर्म अंडरराइटिंग भी दिया है क्वेश्चन में। ये कौन है? अंडरराइटर। ये क्या है? फॉर्म अंडरराइटिंग। कितना है? 6,400, 8,000 और फॉर्म अंडरराइटिंग। नेक्स्ट, टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का कंसेप्ट आई होप मालूम है। हाँ, पिछले लेक्चर में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग किया है हमने। अभी क्लियर बोला उसने, जो भी एप्लीकेशन आया है इट इज एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर रुपीज 40,000। अपने को एप्लीकेशन कितना मिला है? अपने को एप्लीकेशन मिला है 40,000 एंड दैट 40,000 इज एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। बाय डिफॉल्ट जो भी एप्लीकेशन रहता है वो इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन ही होता है। हाय नहीं अंजलि, बराबर है। स्माइल तो आती रहता है बट सम पे भी ध्यान देने का। अर्जुन हाय बोल दे बेटा उसको, अंजलि को हाय अंजलि। बस जो लोग देख रहे हैं अंजलि कुछ नहीं। मार्क इधर ध्यान दे दे। मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर ए बी सी का मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। The underwriting contract provided that underwriter to be given credit for firm application and that the credit of unmarked application to be given in the proportion of share underwritten। कुछ नया पॉइंट इधर दिख रहा है। अगर ये नहीं बोला रहता तो हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कौन से रेशियो में डिवाइड करते? ग्रॉस लायबिलिटीज रेशियो में। इधर भी वो इनडायरेक्टली वही बोल रहा है, क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट देना पड़ेगा मतलब सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, जो भी फर्म अंडर राइटिंग होगा वो अंडरराइटर को उसका बेनिफिट देना होगा। वो ऐसा बोलना चाह रहा है, द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट अंडरराइटर टू बी गिवन क्रेडिट फॉर फॉर्म एप्लीकेशन। ये है ना फॉर्म एप्लीकेशन। अरे हाँ, मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं, फॉर्म एप्लीकेशन। मतलब वो बोलना चाह रहा है जो भी अंडरराइटर है, अंडरराइटर को उसका फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट देना होगा। इसके पहले की क्लास में मैंने बेनिफिट नॉट गिवन का सम दिया था। आज हम बेनिफिट गिवन वाला सम कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, सिमिलर। ओनली द थिंग इज पिछले क्लास में हमने किया बेनिफिट नॉट गिवन, फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नॉट गिवन। आज हम कर रहे हैं फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट गिवन। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, वर्किंग बनाऊंगा, सॉल्यूशन तो 5 मिनट का काम है। क्लियर है? आगे बढ़ते। उसके बाद दिया है, आगे दिया है और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को तो ठीक है। You are required to show allocation of the liabilities. Working will be considered as a part of your answer. ये सेंटेंस का मतलब है वर्किंग को भी मार्क्स है। इसके पहले सब हमने सम किया बट उसमें वर्किंग का ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं था, और इस सम में स्पेसिफाई किया है वर्किंग विल बी कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, मतलब वर्किंग को भी मार्क्स होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। कितने शेयर्स बेचने हैं मुझे? 80,000 शेयर्स बेचने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कितना आया? 40,000। इंक्लूडिंग क्या एक्सक्लूडिंग?
इंक्लूडिंग बोला है, एक्सक्लूडिंग. व्हाट विल बी द बैलेंस? एक्सक्लूडिंग बोला है, मेरा बैलेंस कितना रहेगा? आ, मैं पढ़ाने आया हूँ, थोड़ा सा सुन लो. आपको टोटल 80,000 शेयर्स बेचना है, बराबर है. जो एप्लीकेशन आया है क्या वो इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग क्या एक्सक्लूडिंग, ये ही देखना है. इंक्लूडिंग बोला है तो आपका जो बैलेंस होगा ये 40,000 में वो फर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे. एक्सक्लूडिंग बोला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. पिछले लेक्चर में आपने किया है और अभी भूल गए आप. नहीं अंजलि वापस ध्यान दीजिए. 80,000 में 40,000 एप्लीकेशन आया और जो भी एप्लीकेशन आया पूर्वा इट इज एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूडिंग आया तो 80 में 40 ही बिका तो मेरा बैलेंस कितना आएगा? अरे अंडरस्टूड मैडम जी, कुछ समझा नहीं? वापस एक बार समझा दे. 80,000 शेयर्स बेचना है, सिंपल. ज्यादा दिल पे ली मत, ऐसा फर्स्ट डे तो भी टेंशन मत ले. 80,000 शेयर्स बेचना है, हाँ जी बेचना है. कितने बिके? 40 बिके. बैलेंस कितना? 40,000. सर ये एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आप बोल रहे, दिल पे मत ले. एक्सक्लूडिंग है मतलब कुछ नहीं करना है. इंक्लूडिंग है आएगा तब देखेंगे. आज के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो. एक्सक्लूडिंग 40,000 मेरा बैलेंस. ले लिया? समझ में आया? वेरी गुड. अब जो भी एप्लीकेशन आता है इसके अंदर दो होगा, MA UMA. MA stands for marked application, UMA stands for unmarked application. बराबर है. कितने अंडरराइटर है? 3, ABC. बराबर है. चलिए देखते ABC का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना दिया है. तो मार्क्ड एप्लीकेशन कहाँ है पेजी? ये है मार्क्ड एप्लीकेशन दिया ना, 8,000, 10,000 और 4,000. तो मैं मार्क्ड एप्लीकेशन में लिख देता हूँ. ए का था 8,000, 10,000, 4,000. टोटल कितना हो गया जी? 22,000 इज माई मार्क्ड एप्लीकेशन. तो 40 में से अगर 22 मार्क्ड है तो अनमार्क्ड कितना है? 18,000 प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग. क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आया है ये एक्सक्लूडिंग है तो इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? फॉर्म अंडरराइटिंग. समझ में आया? तो यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग. तो फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है देखो जरा. 6,400 प्लस 8,000 प्लस 2,400, 10, 16, 17,000. तो यहाँ पे फॉर्म अंडरराइटिंग है 17,000. अरे बराबर है. अच्छा 800 है कि 600 है? 400 है क्या वहां पे? ओह नो प्रॉब्लम, होता है बाय, इस उम्र में इट्स नॉर्मल. अंजलि के साथ चलो. अंजलि कितना है? 16,000. अब ट्विस्ट इधर ही था. पिछले लेक्चर में हम क्या करते थे? बेनिफिट नॉट गिवन वाला था. जब राहुल बेनिफिट नॉट गिवन है हम इन सबको ऐड करते थे और जीएलआर में डिवाइड करते थे. देखो फर्क समझ लो. इफ बेनिफिट इज गिवन टू अंडरराइटर ऐसा बोला है, अगर बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को देना है ऐसा बोला है तो जो भी फर्म अंडरराइटिंग है जितना है उतना उनको दे दो. 6,400, 8,000, 2,400. इसको जीएलआर में डिवाइड नहीं करने का. अरे बात समझा? इसको जीएलआर में डिवाइड नहीं करने का. क्यों? क्योंकि उसने बोला है इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट देना है. बेनिफिट देना मतलब जितना उसने बोला है उतना उसको देना पड़ेगा. तो बेनिफिट दे दिया. अगर बेनिफिट नॉट गिवन बोला है तो हम क्या करेंगे? इन सब को ऐड करेंगे और जीएलआर में डिवाइड करेंगे. बस यही फर्क है सबका. समझा? वापस एक बार सुनो. बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, यही है आपका अंडरराइटर. 4 वर्ड. एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन. ये 4 ही चीज आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बट बेनिफिट नॉट गिवन. आज हम कर रहे एक्सक्लूडिंग और बेनिफिट गिवन. हो सकता है इंक्लूडिंग का भी सम ले लूं मैं तो आपका विजन और क्लियर हो जाएगा. बात समझा क्या? क्लियर है?
पक्का, ठीक है। अब ये 18,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? GLR। तो GLR किधर है? क्वेश्चन में दिया है ना GLR 48,000 इज टू 20,000 बराबर इज टू 12,000। वेरी गुड, 0 0 0। तो आया 48 इज टू 20 इज टू 12। सब 2 के टेबल में जाएगा, 12 के 2 4 के टेबल में। चलो 4 3 जा, 4 5 जा, 4 1 जा एंड 4 2 जा। अर्जुन ने बोला 4 का टेबल, तू फिर 5 पे चली गई। 12 5 3। समझ में आया अंजलि? 12 5 और 3। तो यहाँ पे हमको GLR रेशियो भी मिल गया है। 18,000 को A B C कौन से रेशियो में? 12 5 3। 12 प्लस 5 17 प्लस 3 20। तो 18,000 को डिवाइड बाय 20 कर दो। 18,000 डिवाइड बाय 20 कितना आ रहा है? हाँ उम्र हो गई बेटा। 18,000 डिवाइडेड बाय 20 करो, 900 आ रहा है। 900 इंटू 12, 900 इंटू 5, 900 इंटू 3, 2,700। इधर 10,800 एंड 900 इंटू 5। हाँ हो गया। मैंने जो पूछा वो आपने गलत बोले ना, मैंने ये पूछा था। वेरी गुड प्रीति, डन। यहाँ तक बन गया वर्किंग, काम हो गया। अब सॉल्यूशन में सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। 3 अंडरराइटर A B C एंड टोटल। A की ग्रॉस लायबिलिटी थी 48,000, 20,000, 12,000, टोटल हो गया 80,000। ठीक है, अरे ये समझा? पक्का? कौन सा? ये वाला कैलकुलेटर लाया बेटा? हाँ ले लो बेटा ले लो। नहीं होता है ये उम्र में, बिना कैलकुलेटर के दिमाग लगाते अपन। 18,000 इसको GLR 12 इज टू 5 इज टू 3, टोटल होता है 20। 18,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 20, 18,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 20, 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 20 करो, देखो आता है क्या? होता है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है जी? 8,000, 10,000, 4,000। क्या बात है, 22,000 माइनस कर देंगे। इधर आएगा 40,000, 10,000, 8,000, 58,000। अब थोड़ा सा चेंज, क्योंकि बेनिफिट गिवन है, मेरे लिए वो चेंज नहीं है, बट आपके लिए चेंज होगा। आपके फॉर्मेट के अंदर आपको लगेगा टेक्स्ट बुक में कुछ अलग किया, इसके लिए सिर्फ समझा रहा हूं। अच्छा, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या करते हो आप? माइनस। फॉर्म अंडरराइटिंग इसके पहले भी आपने माइनस ही किया है, ऐड करके माइनस ही करते हो ना। ओनली द थिंग इज यहाँ पे उसको सेपरेट बेनिफिट देना है, बट करना क्या है? माइनस। हाँ या नहीं? इन द प्रीवियस क्लास मैंने इसको ऐड कर दिया था, मालूम ही नहीं पड़ा कि उसके अंदर फॉर्म अंडरराइटिंग है, हमने माइनस कर दिया डायरेक्ट, और एट द एंड हम उसको क्या करते? ऐड। आपको याद है ऐसा? प्रीवियस क्लास। इधर भी सेम चीज है, खाली प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे, फिर फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करोगे, या तो पहले फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करोगे, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे और बैलेंस निकालो। ये चेंज हो गया क्योंकि उसने बोला है बेनिफिट देना है, तो राहुल अपने को दोनों को अलग अलग माइनस करके दिखाना पड़ेगा। करना माइनस ही है, ओनली थिंग दोनों को अलग अलग माइनस करके दिखाएंगे। मतलब पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन ले लेता हूँ, 10,800, 4,500, 2,700, टोटल 18,000। अरे हाँ चलिए ठीक है, माइनस कर देते। 29,200, फिर 5,500, 5,300, 40,000। अरे बराबर है। माइनस करेंगे इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग। अब ये क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि इसको अलग बेनिफिट देना था। अगर बेनिफिट नॉट बोला रहता, हम ऐड करके एक ही साथ माइनस कर देते, तो वहां पे प्रेजेंटेशन नहीं करते अपन, और इधर प्रेजेंटेशन करते। फर्क समझ में आ गया? ठीक है, तो
अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सॉरी फर्म अंडर राइटिंग 6,400, 8,000, 2,000, टोटल 16,800। चलिए फट से माइनस कर दीजिए, 2,800 माइनस 2,500, 2,900, ये पॉजिटिव है ना 2,900, हाँ ठीक, यहाँ पे क्लियर सम हो जाता है यहाँ पे, बट क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आया है, शेयर्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेस क्रेडिट ऑफ किसका है, बी एडजस्टेड, कितना है 2,500, कौन से रेशियो में बटेगा, ए एंड सी के रेशियो में, मतलब इंटू 12/15, 2,500 इंटू 3/15, अरे समझा, 2,000, 2,000 और 500, मतलब 2,500 में 2,000 इधर तो 500, इट्स सो नॉर्मल, 2,500 इधर डैश, इधर 2,800 नील हो गया, 2,400 बराबर है कितना, 23,200 आएगा, देखो ऐड करके बराबर है। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्या, फॉर्म अंडर राइटिंग, क्यों ऐड करते हैं मालूम है ना, ठीक है, दिया है 6,400, 8,000, 2,400, टोटल 16,800 ऐड करेंगे, भाई बैलेंस ले लो यहाँ पे, 27,200, 8,000, 4,800, बैलेंस चेक करो, देखो 40,000 आ रहा है क्या, आया 40,000, समझा, समझा या नहीं, अच्छा ओके, इन द प्रीवियस अभी सम में हमने एक्सक्लूडिंग वाला सम देखा था, अभी इंक्लूडिंग वाला है, देखते क्या दिया है, डेल्टा लिमिटेड इशूड 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par, 7 lakh shares were issued to the promoter and the balance offered to the public was underwritten by 3 underwriter PQR in the ratio 2:3:4। सवाल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, प्रमोटर के अंडरराइटर, अंडरराइटर, वर्किंग किसके लिए बना रहे, अंडरराइटर्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए नहीं, ठीक है क्या, चलिए ठीक है, मतलब 25 लाख में 7 लाख किसको दे दिया, तो बचा कितना, 18 लाख, 18 लाख पब्लिक को इशू किया है, समझ में आया, 18 लाख के अंदर क्वेश्चन में दिया है अंडरराइटर ने कितना रेशियो लिया, 2:3:4, इसके रेशियो में अपने को किसको डिवाइड करना है, 18 लाख, आगे दिया है विद द फर्म अंडरराइटिंग, विद द फर्म अंडरराइटिंग कितना, 50,000, 60,000 एंड 70,000 बराबर, एक मिनट बेटा, यस 50,000, 60,000 एंड 70,000, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्म अंडर राइटिंग, क्लियर, फिर दिया है इश्यू रिस्पेक्टिवली, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है 13,88,000, 13,88,000 शेयर्स बिके हैं, कितने शेयर्स बेचने थे, 18 लाख शेयर्स बेचने थे, एप्लीकेशन मिला है 13,88,000 का, आगे बोला इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, अब इधर होता है कंफ्यूजन चालू, सर इंक्लूडिंग बोला है, बट इंक्लूडिंग क्या बोला है मालूम है, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, अगर ये नहीं भी बोलता है तो भी जो एप्लीकेशन आता है वो इंक्लूडिंग ही होता है, बट इट इज एक्सक्लूडिंग वाला सम, नॉट इंक्लूडिंग वाला सम, मतलब फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग वाला नहीं है, फर्म अंडरराइटिंग एक्सक्लूडिंग वाला है, एक्सक्लूडिंग वाला है तो मेरा बैलेंस कितना आएगा, 18 लाख में 13,88,000 माइनस कर दो, तो मेरा आंसर आना चाहिए 4,12,000, अगर यही जगह पे ये इंक्लूडिंग होता, ये जगह पे इंक्लूडिंग होता तो हमारा बैलेंस इसमें ऐड होता फॉर्म अंडरराइटिंग और वो मेरा बैलेंस आता, जैसे पिछला सम एक्सक्लूडिंग था, ये भी एक्सक्लूडिंग ही है, ठीक है क्या, हाँ जी,
चलिए ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं जो अपन उधर वर्किंग में प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे दिया है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, पी का मार्क्ड एप्लीकेशन, unmarked application and surplus application to be distributed in the gross liability ratio asset and the liabilities of each underwriter। सिंपल सा सम है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग की तरफ। टोटल 18 लाख शेयर्स बेचना है, एप्लीकेशन आया है 13,88,000, बैलेंस आना चाहिए तुम्हारा 4,12,000। आई होप इतना सबको अभी समझ में आ गया है। स्वीटी, इसके अंदर कितने टाइप होते हैं? 2, एमए एंड यूएमए, बराबर है। एमए में कितने अंडरराइटर है? 3, पी क्यू आर। पी का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 3 लाख, 3,50,000, 4,50,000, टोटल हो गया 7 4 11 लाख। तो 13 लाख में से मार्क्ड एप्लीकेशन है 11 लाख रुपीस। सलोनी क्लियर है यहां तक? अब 13 में 11 चला गया, बचा कितना? 2,88,000। इसे आप क्या कहते हो? अनमार्क्ड, बट एक्सक्लूडिंग है तो ऐड करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। अरे हाँ या नहीं? क्लियर है? बेनिफिट गिवन नॉट गिवन ऐसा कुछ बोला है क्या? जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया है डेल्टा लिमिटेड ने इतने शेयर्स खरीदे, 3 अंडरराइटर्स के शेयर्स दिए गए हैं, ये शेयर्स टोटल है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडिंग, कहीं पे भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि बेनिफिट देना है। इज इट गिवन कि अंडरराइटर को बेनिफिट देना, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं? नॉट गिवन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे नॉट गिवन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो 50,000 प्लस 60,000 1,10,000 प्लस 70 1,80,000 हो गया। अरे समझ में आया? 2,88,000 प्लस 1,80,000 ऐड करो, टोटल कितना हो रहा है? दोनों को ऐड करो, 4,68,000 आएगा, बराबर है। इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? क्यों? क्योंकि बेनिफिट नॉट गिवन बोला मैंने। अरे बात समझा? समझ में आया? अगर बेनिफिट गिवन बोला रहता, इसको अलग और इसको अलग सॉल्व। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे माइनस फॉर्म अंडरराइटिंग में नहीं करूंगा क्योंकि नॉट गिवन बोला है, तो अनमार्क्ड में ही चला गया ना वो सब, सिर्फ ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। समझ में आया क्या है? लॉजिक क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अंडरराइटर पी, अंडरराइटर क्यू, अंडरराइटर आर एंड टोटल 18 लाख का रेशियो क्या दिया है? 2:, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो दिया है 2:3:4। 18 लाख को 2:3:4 में डिवाइड कर दो जरा, कितना आ रहा है? 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। इधर आ जाएगा 18 लाख। सर प्रमोटर का क्यों नहीं बनाया? नेसेसरी नहीं है, प्रमोटर इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए प्रमोटर को नहीं बनाया आपने। ओके, अंडरराइटर। नेक्स्ट मार्क्ड एप्लीकेशन 3 लाख, 3,50,000, 4,50,000, टोटल 11 लाख हो गया। माइनस कर देंगे आप, तो इधर आ जाएगा 1 लाख, 2,50,000, 3,50,000, टोटल हो गया 7 लाख। माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कितना है? 4,68,000। पी क्यू आर कौन से रेशियो में? 2:3:4 में डिवाइड कर लो। हाँ, देखो बराबर से बोलो। 1,04,000, 56,000, 80,80, 2,08,000। अगर ये जगह पे बेनिफिट गिवन बोला रहता तो आप क्या करते? 288 को जीएलआर में, और इसको अभी टेक्स्ट बुक में क्या है मैंने देखा नहीं हूँ, बट हाँ नहीं, अभी मैं ये क्लियर स्पेसिफाई करके बोल रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में बेनिफिट गिवन बोला है तो बेनिफिट गिवन के लिए ये अलग और ये अलग करो। मेरा कंसेप्ट लॉजिक क्लियर करने का है, तुम्हारे दिमाग में लॉजिक बैठना चाहिए। क्यू माइनस क्यू और क्यू प्लस, टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, ओनली द कंसेप्ट। समझ में आया? तो अगर बेनिफिट बोला है तो ये अलग और ये अलग सॉल्व करना है। बेनिफिट नॉट गिवन की बेसिस पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ।
समझा ना? तो ऐसा नहीं बोला टेक्स्ट बुक का आंसर अलग आ रहा है आपका अलग, तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ये चीज को, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग को इतना तो अभी दिमाग में बैठा है कि मैंने वो क्यों किया और ऐसा क्यों आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर रहा हूँ, 1,04,000, यहाँ पे 1,56,000 और यहाँ पे 2,08,000। ठीक है, चलिए इधर माइनस हो जाएगा, टोटल 4,68,000। चलिए माइनस कीजिए, -4,000, 94,000, 1,42,000। इधर बैलेंस 2 लाख, 3 लाख, कितना आ रहा है? 2 लाख समथिंग आएगा, 2,32,000। बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर है, आराम से क्यों बोलने का। अब इसके बाद ये भाई साहब नेगेटिव है, जो शेयर्स नेगेटिव उसको एडजस्ट करने का है। बी सॉरी क्यू और आर में कौन से रेशियो में? 3:4 में। कितना है? 4,000 इंटू 3/7, 4,000 इंटू 4/7, 14 पॉइंट 28। फिर 2,086। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट को भूल जाओ, ऐड करके देखो 4,000 आ रहा है क्या? ऐड करके देखो ये 4,000 आएगा। फिर इधर हम लोग बोलेंगे लेस क्रेडिट ऑफ पी एडजस्टेड 17, सॉरी इधर नहीं, 1714,2286 डैश 4,000 बराबर है। माइनस करेंगे ये तो नील हो जाएगा, 286 और यहाँ पे 1,39,720। टोटल करो 2,32,000 आएगा, सेम रहेगा। ऐड करेंगे इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग। ए का कितना था? 50,000, बी का था 60,000, इसका था 70,000। आपको याद होगा 1,80,000। अरे हाँ, चलिए ऐड करके इधर आ जाएगा 50,000। क्या हो गया? यहाँ पे 6 है बेटा, 6, तो इधर 4 आ जाएगा। 6 रुपए ज्यादा कैसे आएगा? इधर 6 था ना, हाँ एक मिनट, आएगा आएगा सबर, 1,39,714 आ जाएगा। 50,000 ऐड कर लो इसके अंदर, 92,286 प्लस 60,000, 1,52,286 और 70,000 ऐड करो, 2,09,714। देखो ऐड करके चेक करो, 4,12,000 आता रहेगा। आइया, अरे समझा? टेक्स्ट बुक के अंदर फर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट दिया है, तो आपका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? पहले मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे फर्म अंडरराइटिंग, फिर बैलेंस कोई नेगेटिव आएगा एडजस्ट करोगे और बाद में ऐड करोगे। इसे आप क्या कहते हो? नेट। इस कंसेप्ट बैठा दिमाग में? पक्का? दिस इज कंप्लीट टॉपिक, इसके बाहर अब कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये टॉपिक में इतना ही है। अब बच गया खाली जर्नल एंट्री का कंसेप्ट, पर जर्नल एंट्री भी इसके बाद ही आता है। तो आपका जो अंडरराइटिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स का सम है वो इतना ही है, बट मैं अभी स्टॉप नहीं करूंगा और 1-2 लेक्चर्स लेने वाला और जर्नल एंट्रीज भी लेने वाला। समझ में आया क्या? क्लियर? आज के लिए इतना है। फिर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।